अच्छा दोस्तों, अगर आप जो है वो dps.psx.com.pk अगर जो है वो आप ये सर्च करोगे ना अपने गूगल पे, तो आपको एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का डेटा पोर्टल जो है वो खुल जाएगा आपके सामने। ये डीपीएस पोर्टल पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने इसलिए बनाया है, यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डेटा होता है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड, जहाँ पर आप मार्केट ट्रेंड को एनालाइज कर सकते हो। कंपनीज की बेतहाशा इन्फॉर्मेशन मिली हुई रखी होती है, यहाँ पर कंपनी की परफॉर्मेंस से रिलेटेड यहाँ डेटा होता है। तकरीबन सारा डेटा यहाँ पे होता है। अच्छा, आपको एक वर्ड दिख रहा होगा यहाँ पे रेगुलर का। रेगुलर का मतलब ये होता है कि तकरीबन पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जितनी भी लिस्टेड कंपनी है उनके सारे शेयर्स जो है वो रेगुलर मार्केट में ट्रेड होते हैं। रेगुलर बेसिकली एक मार्केट है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के अंदर, फर्दर मार्केट क्लासिफाई हुई हुई है। जैसे एक रेगुलर मार्केट है, उसके आगे आपको वर्ड नजर आ रहा होगा फ्यूचर। फ्यूचर मतलब फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट की खरीदो फरोख्त करना, फ्यूचर हेजिंग करना किसी भी स्टॉक्स की। बेसिकली इस्लाम के अंदर जो है वो तकरीबन उलमाए कराम का जो है वो हराम इसको डिक्लेयर किया हुआ है। लेकिन अगर फिर भी किसी को इससे रिलेटेड सिर्फ इन्फॉर्मेशन चाहिए, देखो मैं सजेस्ट तो नहीं करूंगा कि आप फ्यूचर मार्केट के अंदर घुसो, लेकिन अगर फिर भी किसी को इन्फॉर्मेशन के लिए जानना है, नॉलेज के लिए जानना है, तो वो मुझे बता दे, मैं एक कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो इसके ऊपर बना दूंगा। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ओडीएल। ओडीएल का मतलब होता है नॉन स्टैंडर्ड क्वांटिटी। जो है वो अगर जैसे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने फर्ज करो अगर जो है वो क्वांटिटी डिफाइन की हुई है कि भाई 100 शेयर्स खरीदो फरोख्त हो सकता है, 100 से कम नहीं हो सकता। तो अब आपको अगर आपके पास 50 शेयर हैं, 40 है, 45 है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी के हिसाब से नहीं है, तो वो ओडीएल मार्केट में आप खरीदो बेच सकते हो। इसका मतलब बेसिकली ये होता है। उसके बाद आपको एक नजर आ रहा होगा व्हाट KC100। KC100 ये इंडेक्स होता है। इंडेक्स के बारे में हमने डिटेल में बात की, इंडेक्स क्यों बनाते हैं, क्या है इंडेक्स का मतलब। इंडेक्स बहरहाल इधर वापसी बता दूं कि मार्केट की परफॉर्मेंस को जानने के लिए बनाते हैं कि इंडेक्स जो है वो अगर ऊपर जा रहा है तो हमें पता लग जाएगा आसानी के लिए कि मार्केट ऊपर जा रही है। इंडेक्स बुरा परफॉर्म कर रहा है तो हम कहते हैं मार्केट बुरा परफॉर्म कर रही है। उसके नीचे आपको नजर आ रहा होगा 79944। ये पॉइंट्स इंडिकेट कर रहा है आज के दिन जो मार्केट जब क्लोज हुई है तो उसके जो KC100 के पॉइंट्स थे वो इतने थे। यानी कि इसको कैलकुलेट इस तरीके से किया हुआ होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, करंट शेयर प्राइस मल्टीप्लाई आउटस्टैंडिंग शेयर डिवाइडेड बाय डिवाइजर। ये कैलकुलेशन आपके लिए जानना जरूरी नहीं है, बहरहाल आप समझ लोगे ये इसके पॉइंट्स हैं। अब इसके बराबर में लिखा हुआ -48। -48 इंडिकेट कर रहा है कि आज 48 पॉइंट से इसकी इंडेक्स जो है वो नीचे आया। अच्छा, ये -48 पॉइंट कैसा आया होगा? ज़ाहिर है 100 कंपनी है, 100 कंपनियों के अंदर जो है वो किसी कंपनी की प्राइस ऊपर गई होगी, किसी के नीचे गई होगी। तो ओवरऑल बेसिस पे देख लिया कि नेट रिडक्शन कितनी आ रही है, तो नेट रिडक्शन जो वो 48 पॉइंट्स की आ रही है। आपने न्यूज़ वगैरह पे भी सुना होगा कि स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, स्टॉक मार्केट में इतने पॉइंट्स की कमी आई है। तो बेसिकली यहीं से कैलकुलेट करके बता रहे होते हैं, यहीं से देखकर जो है वो नॉलेज आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं। 7994 जो है ये इंडिकेट कर रहा होता है करंट वैल्यू ऑफ KC100, यानी कि आज इसकी वैल्यू कितनी है। उन 100 कंपनियों की शेयर प्राइस जो कैलकुलेशन मैंने बताई इंडिकेट कर रहा है इसकी वैल्यू आज के दिन जब मार्केट क्लोज हुई तो उसकी वैल्यू इतनी है। अच्छा, उसके नीचे आपको हाई का वर्ड नजर आ रहा होगा। हाई का मतलब ये होता है कि 80,321 पे इसके पॉइंट्स की वैल्यू जो KC100 इंडेक्स है उसकी वैल्यू आज के दिन 80,321 तक गई थी। यानी कि जाहिर सी बात है पूरे दिन जब मार्केट खुली रहती है शेयर्स की प्राइस ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है, तो जाहिर है फिर पॉइंट्स में भी चेंजिंग आएगी जब शेयर प्राइस में चेंजिंग आएगी, क्योंकि कैलकुलेट तो ये वहीं से होता। तो फिर इसके पॉइंट्स में 80,000 तक ऊपर भी गया, और जो लोवेस्ट जो गई है वो गई है 78,000 की वैल्यू तक नीचे आई है इसकी वैल्यू। वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है KC100 में जो 100 कंपनियां, उन 100 कंपनियों के टोटल शेयर्स कितने ट्रेड हुए आज के दिन, ये वॉल्यूम लिखा हुआ। 1 ईयर चेंज का मतलब है 1 साल से आज तक, आज के दिन तक 1 साल पहले से 75% का इजाफा हुआ है KC100 इंडेक्स के अंदर, क्योंकि 1 साल पहले जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी नहीं, तो लोगों ने मार्केट में इतना पैसा लगाया हुआ नहीं था। ईयर टू डेट YTD, ईयर टू डेट चेंज, इसका मतलब है कि 1 जनवरी से आज तक कितना चेंज आया स्टॉक मार्केट में KC100 इंडेक्स में, तो 23% का इजाफा हुआ। ये बेसिकली ये इंडिकेट कर रहा है। प्रीवियस की लॉस का मतलब ये है कि जैसे आज जो है वो KC100 इंडेक्स की करंट वैल्यू क्या बता रहा है 79944। कल जब मार्केट क्लोज हुई थी ना तो उसकी वैल्यू थी 7992, ये वैल्यू थी। ये भी देखो, अगर आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो आपको 48 नजर आएगा। मतलब एक दिन कल से आज तक 48 जो है वो रिडक्शन आई है पॉइंट्स के अंदर KC100 इंडेक्स में। उसके बाद डे रेंज बता रहा है। डे रेंज का मतलब यही है कि हाईएस्ट और लोवेस्ट को जो है वो लिखा हुआ है नीचे उतार के। अगर आप देखो हाई जो है वो 80 लिखा हुआ है, तो देखो यहाँ पे डे रेंज बताया हुआ कि इतनी रेंज तक जो है वो इस वॉल्यूम की आज रेंज रही है, इतना ऊपर आया और इतना नीचे आया, इसके बीच में जो है वो इसकी वैल्यू घूमी है। 52 रेंज का मतलब ये है कि 1 साल पहले KC100 इंडेक्स से कितने पॉइंट होते 44,000 और आज जो है वो 81,000। जाहिर है जब लोग अच्छा खासा पैसा लगाते हैं तो शेयर प्राइस ऊपर जाती है, तो फिर जो है वो इंडेक्स की वैल्यू भी जो है वो ऊपर जाती है, तो इस वजह से इंडेक्स की वैल्यू ऊपर आई हुई है। उसके बाद आपको ऊपर सर्च का ऑप्शन दिख रहा होगा। अगर यहाँ पे आप कोई भी कंपनी का नाम लिखोगे ना उसकी सारी इन्फॉर्मेशन खुल के आ जाएगी। जैसे अगर मैं लकी सीमेंट यहाँ पे सर्च करूँ तो मेरे सामने लकी सीमेंट खुल के आ जाएगी। REG, फ्यूचर और ये ODL हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, उसका मतलब यही है। अच्छा, ये 903 जो इंडिकेट कर रहा है कि आज जब मार्केट क्लोज हुई है ना तो आखिरी बार जो लकी सीमेंट की शेयर प्राइस जिस पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है वो 903 है। यहाँ पर वो प्राइस आती है, जैसे अब यहाँ पे वो प्राइस आती है, फर्ज करो अगर 10 बजे जो है वो लकी सीमेंट के शेयर किसी ने खरीदे 940 के, तो यहाँ 940 शो होगा। 11 बजे किसी ने लकी सीमेंट के शेयर्स खरीदे 850 के, तो यहाँ 850 हो। तो लास्ट टाइम जो शेयर्स की खरीदो फरोख्त हुई है वो यहाँ पे आ रहा होता। तो आखिरी बार जब आज मार्केट क्लोज हुई है जिस प्राइस पे शेयर्स खरीदो फरोख्त हुए हैं वो 903 थी, ये इंडिकेट कर रहा है। ओपन का मतलब ये है कि आज जब मार्केट खुली थी इस लकी सीमेंट के एक शेयर की प्राइस 901 थी,
हाई का मतलब ये है कि आज के दिन लकी सीमेंट की शेयर प्राइस सब में हाई कितने पे गई है, 909 पे गई है। लो का मतलब ये है कि 890 तक नीचे आई है लकी सीमेंट के शेयर प्राइस की, और वॉल्यूम इंडिकेट कर रहा है कि 65,700 शेयर जो है वो आज खरीदो फरोख्त। सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं, सर्किट ब्रेकर का कॉन्सेप्ट ये होता है, ये एक प्री डिफाइंड रेंज है। मतलब अगर तो शेयर प्राइस नीचे 820 तक पहुंच जाती है और हाईएस्ट में ऊपर जाते जाते 992 तक पहुंच जाती है किसी भी पॉइंट पे आज के दिन, तो इस शेयर्स की जो ट्रेडिंग है ना वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज रोक देगा। वो इस वजह से कहीं बुरी न्यूज आ गई जिसकी वजह से शेयर प्राइस लोग धड़ाधड़ बेच रहे हैं, तो 820 पे इसलिए रोक दी जाएगी। कहीं ज्यादा नीचे जाने की वजह से कोई गलत न्यूज हो, लोग उसको कंफर्म कर लें पहले न्यूज सही भी थी जो हम बेच रहे हैं, कहीं ज्यादा लॉस ना हो जाए। और हाईएस्ट में कोई गलत न्यूज की वजह से जो है वो खरीदे जा रहे हैं, शेयर प्राइस बहुत ज्यादा ऊपर चली गई, 992 तक चली गई, तो गलत इन्फॉर्मेशन तो नहीं। इसलिए रेंज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जो है वो बताता है कि इस शेयर अगर शेयर प्राइस इस तक पहुंची ना तो उस शेयर की ट्रेडिंग उस दिन के लिए जो है वो रोक दी जाएगी। अच्छा, जिस टाइम के लिए रोकी जाएगी, जैसे 12 बजे फर्ज करो शेयर्स की ट्रेडिंग रोक दी 4 बजे तक, ये जो 12 से 4 का जो टाइम पीरियड कहलाएगा इसको हम बोलते हैं होल्ड पीरियड। और ये जो अगर 820 पे प्राइस पहुंच गई, टच कर गई, तो हम बोलेंगे कि लकी सीमेंट के शेयर प्राइस जो है वो सर्किट ब्रेकर को ट्रिगर कर गई। तो ये टेक्निकल टर्म है, यूज हो रही होती है, अगर मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ। वैसे सिंपल मतलब में भी अगर इसको आप याद रखो तो कोई मसला नहीं। डे रेंज वही 890 तक जो है वो नीचे आई थी और 909 तक आज ऊपर आई है शेयर प्राइस इसको। 52 वीक रेंज जो है वो ये बता रहा है कि एक साल के अंदर अंदर 520 से 975 तक इसकी शेयर प्राइस आई। आस्क प्राइस का मतलब ये होता है कि अगर कोई भी सेलर लकी सीमेंट के शेयर्स बेचना चाहता है, वो किस प्राइस पे बेचना चाहता है वो आस्क प्राइस के अंदर शो हो रहा होगा। अभी तो आपके सामने 0 लिखा है, लेकिन अगर आप किसी टाइम पे 9:15 से 4 बजे तक मार्केट खोल के यही वेबसाइट आप खोलोगे तो यहाँ पे कुछ ना कुछ शो हो रहा होगा। मार्केट को ऐसे एक दो बार एनालाइज करना, आपको समझ में आ जाएगा, पोर्टल यूज करना आ जाएगा। आस्क वॉल्यूम का मतलब भी वही है कि इस आस्क प्राइस का मतलब 920 अगर लगाई फर्स्ट करो सेलर, तो आस्क वॉल्यूम में वो लगाएगा कि मुझे कितनी क्वांटिटी इस प्राइस पे बेचनी। बिड प्राइस, जैसे बायर ने जो है वो लिमिट ऑर्डर दिया कि मुझे जो है वो 900 रुपए पे लकी सीमेंट का शेयर खरीदना, तो वहाँ बिड प्राइस में 900 शो रहा होगा। वो बिड वॉल्यूम में खरीदना कितने वॉल्यूम चाहता है वो बिड वॉल्यूम में शो रहा होगा। LDCP इसका मतलब होता है लास्ट डे क्लोजिंग प्राइस। जैसे आज मार्केट क्लोज हुई है तो लकी सीमेंट की प्राइस क्या शो हो रही है, 903। तो कल मार्केट क्लोज हुई थी ना तो 906 पे बंद हुई थी लकी सीमेंट के शेयर की प्राइस। VAR का मतलब होता है पोटेंशियल लॉस, परसेंटेज के अंदर ये आया हुआ होता है पोटेंशियल लॉस, मतलब अगले महीने तक हो सकता है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जैसे एस्टिमेट कर रहा है, लाजमी नहीं है ऐसा हो, ये लाजमी नहीं होता, ये पोटेंशियल लॉस है कि मतलब जब बंदा शेयर खरीदा तो उसको पता हो कि भाई 10% तक कमी भी आ सकती है अगले महीने में, लेकिन लाजमी नहीं हो सकता 20% आ जाए, हो सकता है 40% इजाफा हो जाए, होना कुछ भी हो सकता है। ये सिर्फ एस्टिमेट के तौर पे बता रहा होता है। हेयर कट जो है वो बैंकिंग सेक्टर वालों के लिए इन्फॉर्मेशन रिलेटेड होती है। जैसे फर्ज करो आप बैंक का, मैं आपको कौन से बताऊं, बैंक जब भी लोन देता है ना तो वो आपसे कोई ना कोई चीज जमानत के तौर पे रखता है। जैसे आप अपना घर लगा दो, अगर आप 2 करोड़ का लोन ले रहे हो तो आप अपना घर रखवाओगे उसके बदले में, तो उसके बदले में जब भी अगर बैंक है ना लोन देता है ना जिस अमाउंट पे, वो जो है वो अगर 1 लाख का लोन दे रहा है ना, मतलब फर्ज करो अगर 85,000 का लोन दे रहा है ना बैंक, तो वो 1 लाख रुपए तक प्रॉपर्टी आपसे जो है वो जमानत के तौर पे रखवाएगा कि उससे वो कर सके अपना लोन, तो कोलेट्रल उसको बोलते हैं। तो ये जो 15% शो हो रहा है ना, इसका मतलब है कि ये शेयर की क्वालिटी ऐसी है कि 85% तक जो कोलेट्रल वैल्यू को कवर करेगा। बस इतना, इसके बारे में इतना जानना जरूरी नहीं है। तो लोन वोन बड़े मतलब इन्वेस्टर वगैरह होते हैं उनके लिए होता है। बहरहाल आप जितना मैंने बताया उतना समझ। पी रेशो का मतलब ये होता है कि आप 1 रुपया कमाने के लिए लकी सीमेंट का शेयर खरीदते वक्त कितने रुपए दे रहे हो, 12 रुपए दे रहे हो। ये जब हम रेशोस को पढ़ रहे होंगे ना तो मैं बहुत डिटेल के अंदर इसको बताऊं। 1 ईयर चेंज का मतलब ये है कि लकी सीमेंट के शेयर प्राइस में 56% इंक्रीज आया। ईयर टू डेट का मतलब है 1 जनवरी से आज तक 14% का इंक्रीज आया। तो उसके बाद अगर हम नीचे आएंगे थोड़ा सा तो आपको इक्विटी प्रोफाइल दिख रही होगी। मार्केट कैपिटलाइजेशन ये कैसे कैलकुलेट होता है मैंने बताया था, आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई करंट प्राइस ऑफ द शेयर वैल्यू। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन इसलिए कैलकुलेट होता है, इंडेक्स में डालने का एक क्राइटेरिया होता है। तो ये 100 के सी 100 में आ रही होगी, जाहिर है इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन अच्छा खासा है। शेयर्स का मतलब मैंने आपको बताया था इशूड शेयर, कंपनी ने आज तक टोटल इतने शेयर इशू किए हुए। फ्री फ्लोट शेयर मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, अगर ये सारी चीजें किसी को समझनी हो जाके देख सकता है। फ्री फ्लोट शेयर मतलब आम बंदों के पास जो शेयर है, इंस्टीट्यूशन को शेयर हटा के, रिस्ट्रिक्टेड शेयर हटा के, इशू शेयर में से अगर हम रिस्ट्रिक्टेड शेयर जो शेयर गवर्नमेंट के पास है या इंस्टीट्यूशन के पास उनको हटा दें तो वो शेयर बचेंगे, वो कहेंगे फ्री फ्लोट शेयर। ज्यादातर ये डेली बेसिस पर अच्छे खासे ये ट्रेड हो रहे होते हैं।